दोस्तों, यह कहानी एक स्कूल में घटी अजीब घटना के बारे में है। उस स्कूल का नाम था पाटिल हाई स्कूल। पाटिल हाई स्कूल में 3 लड़कियां पढ़ती थी। उनका नाम मीरा, जेन और लूसी था। पाटिल हाई स्कूल में एक नैन्सी नाम की लड़की ने आत्महत्या की थी। नैन्सी बहुत होशियार लड़की थी। उसको पढ़ाई का बहुत शौक था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन स्कूल के कुछ बच्चों ने नैन्सी की आत्मा को स्कूल की छत पर देखा था, पर पाटिल हाई स्कूल की प्रिंसिपल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। पाटिल हाई स्कूल में एक नियम था, जो भी बच्चा परीक्षा में टॉप करेगा वह क्लास का मॉनिटर होगा। तो सब बच्चे मॉनिटर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। रिजल्ट आने के बाद 3 लड़कियों को समान अंक मिले और वो 3 भी क्लास की मॉनिटर बन गईं। और वो 3 लड़कियां मीरा, जेन और लूसी थी। स्कूल में एक लड़की थी जो उस स्कूल में साफ सफाई का काम करती थी। उसका नाम परी था। स्कूल की प्रिंसिपल परी को अपनी बेटी की तरह मानती थी। मीरा, जेनी, लूसी भी परी के बहुत करीब थे। हर दिन मीरा, जेनी और लूसी परी के साथ बहुत खेलती रहती थी। एक दिन प्रिंसिपल का जन्मदिन था, इसलिए सभी बच्चों ने प्रिंसिपल का जन्मदिन भव्य रूप से मनाया। और शाम को प्रिंसिपल ने स्कूल परिसर में कर्मचारियों और बच्चों को पार्टी दी। पार्टी के पूरा होने के बाद परी समय को जाने बिना काम करती रही और सभी लोग घर चले गए और स्कूल में अब बस परी ही रह गई। अचानक घड़ी में आवाज आती है और परी घड़ी देखती है तो उसमें 11 बज चुके थे। परी सब काम जल्दी खत्म करके वहां से निकलने वाली ही होती है, लेकिन अचानक उसको पीछे से आवाज आती है, परी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? परी पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ नैन्सी की आत्मा होती है। नैन्सी वही लड़की थी जिसने स्कूल में आत्महत्या की थी, और अब वो परी को सब बताने लगती है क्यों उसने ऐसा किया था। एक दिन उसे कम मार्क्स मिले और वो बहुत दुखी हो गई और उसने स्कूल के छत से कूदकर आत्महत्या कर दी। नैन्सी को पढ़ना अच्छा लगता था और वो आज भी पढ़ना चाहती है, इसलिए वो परी को बोलती है, मुझे फिर से पढ़ना है। लेकिन परी बोलती है कि कैसे, तुम तो मर चुकी हो। तब नैन्सी बोलती है कि आपकी 3 दोस्त हैं, मीरा, जेन और लूसी, इनमें से किसका भी शरीर मुझे देना होगा। मैं उनके शरीर में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी। परी नैन्सी की बात नहीं मानती और उसको स्कूल छोड़ जाने को बोलती है, लेकिन नैन्सी नहीं मानती और चली जाती है। और अगले दिन परी सोच रही थी कि क्या करना चाहिए, और अच्छी तरह से वह इसके बारे में सोच रही थी और एक क्लास की सफाई कर रही थी और अचानक प्रिंसिपल क्लास में आ जाती है। प्रिंसिपल परी को देखते ही समझ जाती है कुछ गड़बड़ है, इसलिए प्रिंसिपल ने परी से पूछा कि क्या हुआ और परी ने नैन्सी के बारे में बताना शुरू कर दिया। और फिर प्रिंसिपल ने नैन्सी की आत्मा के लिए कुछ अनुष्ठान करने का फैसला किया और उन्होंने कुछ संतों को स्कूल में पूजा करने और नैन्सी की आत्मा को शांति देने के लिए बुलाया। सभी रस्मों के बाद नैन्सी की आत्मा ने स्कूल छोड़ दिया और वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। दोस्तों, ये थी नैन्सी की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।